देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहली बात कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती हैं कि किसी राज्य में आपने सुना है 5,000 की भीड़ जहां रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? किसने हमला करवाया? ये कौन पता करेगा? ये राज्य की पुलिस नहीं पता करेगी तो क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे पता करने? अरे तो साफ है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, लोगों को डराना था, डॉक्टरों को कि धरना पे मत बैठो, क्योंकि उससे दबाव बन रहा। बंगाल में बचाया जाता है मेरे भाई, मुख्यमंत्री बचा रही है, महिला होके रेपिस्ट को बचा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो? ममता दी उर्फ क्रूरता दी, आपसे शासन नहीं संभल रहा है। क्रूर मुख्यमंत्री, ये क्रूरता बनर्जी है। बीजेपी के अजय आलोक ने ममता बनर्जी पर तंज किया है, निशाना साधा है। जी हां, बता दें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को साफ साफ नाकामयाब और विफल बताया है और साथ ही डॉक्टर्स के सुरक्षा पर कानून बनाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं और इस बात को मैं समझता हूं कि जिस तरीके की ये घटना हुई है ये बिल्कुल निंदनीय है और इसको लेकर मैं अपील करता हूं कि चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो या हो प्राइवेट डॉक्टर, दोनों को ही लेकर कानून बनने की आवश्यकता है, यानी कि डॉक्टरों के सुरक्षा पर कानून बनना चाहिए। और अजय आलोक ने किस तरीके से ममता सरकार को निशाने पर लिया है वो भी सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी सबसे पहली बात कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी है। ये घटना बीते हुए 7 दिन हो गया, लेकिन ये क्या जवाब दे सकती हैं कि किसी राज्य में आपने सुना है 5,000 की भीड़ जहां रेप हुआ अस्पताल में, उस पर हमला करे? किसने हमला करवाया? ये कौन पता करेगा? ये राज्य की पुलिस नहीं पता करेगी तो क्या दूसरे ग्रह से लोग आएंगे पता करने? और अब मुख्यमंत्री ड्रामा कर रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर 17 तारीख को हम एविडेंस दे देंगे। अरे तो साफ है कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था, लोगों को डराना था, डॉक्टरों को कि धरना पे मत बैठो, क्योंकि उससे दबाव बन रहा है। पूरे देश में केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है कि डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ी हुई कानूनों पर बिल्कुल मंथन हो रहा है। नैतिक तौर से हम सारे डॉक्टरों का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में अपील भी करते हैं कि इमरजेंसी और आईसीयू सर्विसेज बाधित मत कीजिए। ये उनका हक है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आप देखिए, डॉक्टरों पे हमले तो होते हैं, चाहे पटना में भी हुए, तो डॉक्टरों के सुरक्षा पे कानून बनना बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा के पूरे उपाय इंतजाम होने चाहिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे एडिक्वेट सिक्योरिटी गार्ड हो, रात में अगर कोई हॉस्टल जा रहा हो तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम। एक पहलू पर केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा विचार कर रहा है। एनएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को पूरे देश में, और बहुत जल्द इस पर और सुदृढ़ व्यवस्था इस पर हम लोग करेंगे। सर, 11 अगस्त की घटना है, बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, दुष्कर्म होता है, कोई हो, छोड़ना नहीं चाहिए। बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी हर जगह रहते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा सरकार पकड़ती है कि नहीं, सरकार बचाती है कि सरकार पकड़ती है। बिहार में दुष्कर्म होता है, दुष्कर्मी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, स्पीडी ट्रायल करवाते हैं। यूपी में भी यही होता है, यूपी में तो बुलडोज भी कर दिया जाता है। बंगाल में बचाया जाता है मेरे भाई, मुख्यमंत्री बचा रही है, महिला होके रेपिस्ट को बचा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो? हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई ने आवश्यक सबूत जुटा लिए होंगे, क्योंकि ये 5,000 की भीड़ जो हमला की थी वो सबूत मिटाने का कोशिश थी। ये सारे लोग कह रहे हैं, एक मीडिया चैनल कह रहा है, वहाँ के लोकल कह रहे हैं। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि ममता दी उर्फ क्रूरता दी, आपसे शासन नहीं संभल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति, बांग्लादेशियों की राजनीति, बांग्लादेशी मुसलमानों की राजनीति करके आप इस देश में अव्यवस्था फैला रही हैं। आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। डॉक्टर का तो इस्तीफा आप तुरंत दिलवा देती है, आरजी कार के सुपरिटेंडेंट का, ड्रामा करने के लिए, और 4 घंटे के अंदर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। क्या समझ रही है ये? देश की जनता या कलकत्ता की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता क्या मूर्ख है? खुदा न करे अगर आप लोग सोचिए जरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी जनता मुझे सुने, बस सोचिए जरा कि एक डॉक्टर बनने में 4.5 साल MBBS, 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 साल, उसके बाद तीसरे वर्ष पीजी में थी वो, 31 साल की जवान लड़की, क्या उसकी किस्मत में यही लिखा था उसको रेप करके उसको ब्रूटली मार दिया जाए? हम में से किसी के घर में ये हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग? और वो महिला मुख्यमंत्री है, महिला की संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं। चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे महिला छात्राएं कह रही हैं
कि महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है। ये नहीं पता है, महिला मुख्यमंत्री नहीं है, क्रूर मुख्यमंत्री है। ये क्रूरता बनर्जी है और हम भारतीय जनता पार्टी इनको हर कदम पर एक्सपोज करेंगे। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से हो और ममता उर्फ क्रूरता बनर्जी इस्तीफा दें। धन्यवाद।